नमस्कार साथियों, ट्रिपल सी की एक और नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। जिन लोगों का एग्जाम जनवरी या फरवरी 2024 में होने वाला है उन लोगों को ये पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान क्या है। ऑप्शन 1 में दिया है इजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क। ऑप्शन सेकंड में दिया है केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज द लीस्ट। ऑप्शन थर्ड में दिया है लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ। और ऑप्शन 4 में दिया है लीनियर बस नेटवर्क इज मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। तो ऑप्शन थर्ड आपका लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का नुकसान है। ऑप्शन 1 में दिया है सेंट्रलाइज्ड। ऑप्शन सेकंड में दिया है स्केलेबिलिटी। ऑप्शन थर्ड में दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। और ऑप्शन 4 में दिया है एक्सपेंस। तो 4 इसका राइट आंसर होगा एक्सपेंस। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क की तुलना में छोटा और व्यापक और एक शहर या शहर में फैला एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है वो यहां पर हमें बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है लैन। ऑप्शन सेकंड में दिया है मैन। ऑप्शन थर्ड में दिया है वैन। और ऑप्शन 4 में दिया है पेन। तो मैन इसका राइट आंसर होगा। मैन की जो फुल फॉर्म होती है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। और मैन नेटवर्क का जो यूज है वो दो शहर को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला है, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो मैन क्या करता है, दो शहर को जोड़ने का काम करता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बिंग एक वेब ब्राउजर है। तो बिंग क्या है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है PSTN का पूर्ण रूप है। ऑप्शन 1 में दिया है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ऑप्शन सेकंड में दिया है प्राइवेट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और ऑप्शन थर्ड में दिया है प्राइवेट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और ऑप्शन 4 में दिया है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो PSTN का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो PSTN का जो फुल फॉर्म होता है वो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है। ऑप्शन 1 में दिया आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ऑप्शन सेकंड में दिया है कोएक्सियल केबल। ऑप्शन थर्ड में दिया है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और ऑप्शन 4 में दिया है वायरलेस। तो यहां पर गाइडेड मीडिया का जो एग्जाम्पल नहीं है वो आपका वायरलेस है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है टोपोलॉजी पर आधारित नेटवर्किंग का प्रकार है। ऑप्शन 1 में दिया है बस। ऑप्शन सेकंड में दिया है स्टार। ऑप्शन थर्ड में दिया है रिंग। और ऑप्शन 4 में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्किंग का प्रकार है। ऑप्शन 1 में दिया है पीयर टू पीयर। ऑप्शन सेकंड में दिया है क्लाइंट और सर्वर। ऑप्शन थर्ड में दिया है लूप सर्वर। और ऑप्शन 4 में दिया है ए एंड बी। तो प्रबंधन पद्धति के आधार पर आपकी पीयर टू पीयर और आपका क्लाइंट सर्वर दोनों ही नेटवर्किंग के प्रकार हैं। तो ए एंड बी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है
नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की है? तो ऑप्शन 1 में दिया आपका लैन, ऑप्शन सेकंड में दिया है मैन, और ऑप्शन थर्ड में दिया है वैन, और ऑप्शन 4 में दिया है ऑल ऑफ दीज। तो नेटवर्क आकार के आधार पर ये सभी नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो ऑल ऑफ दीज आपका, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 में दिया आपका वायर्ड, ऑप्शन सेकंड में दिया है वायरलेस, और ऑप्शन थर्ड में दिया है फ्लाइट मोड, और ऑप्शन 4 में दिया है ए एंड बी। तो ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पर वायर और वायरलेस ये दोनों ही प्रकार के नेटवर्किंग के प्रकार हैं। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, OSI मॉडल में कितनी परतें हैं, यानी कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, वो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन 1 में दिया है 4, ऑप्शन सेकंड में दिया है 6, और ऑप्शन थर्ड में दिया है 7, और ऑप्शन 4 में दिया है थर्ड। तो यहाँ पर OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IPv4 पते में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन 1 में दिया आपका 32 बिट, ऑप्शन सेकंड में दिया है 128 बिट, और ऑप्शन थर्ड में दिया है 64 बिट, और ऑप्शन 4 में दिया है 32 बाइट। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, IPv4 के अंदर 32 बिट होते हैं, ना कि बाइट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन 1 में दिया आपका डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन सेकंड में दिया है डोमेन नॉट सेव, ऑप्शन थर्ड में दिया है डिफॉल्ट नेम सर्वर, और ऑप्शन 4 में दिया है डिफॉल्ट नेटवर्क सर्वर। तो आपका जो DNS का फुल फॉर्म होता है वो डोमेन नेम सर्वर होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, www का फुल फॉर्म क्या है? काफी इजी सा क्वेश्चन है और ज्यादातर लोगों को पता होगा। तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, IPv6 पते में कितने बिट हैं? ऑप्शन 1 में दिया है 32 बिट्स, ऑप्शन सेकंड में दिया है 128 बिट्स, ऑप्शन सेकंड में दिया है 128 बाइट्स, ऑप्शन थर्ड में दिया है 32 बाइट्स, और ऑप्शन 4 में दिया है 128 बिट्स। तो जैसा कि मैंने अभी IPv4 में बताया था कि यहाँ पर जो पता होता है IP का वो बिट में होता है, ना कि बाइट में। तो यहाँ पर IPv6 में जो बिट की संख्या है वो 128 बिट होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ISDN का पूरा नाम होता है। ऑप्शन 1 में दिया आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सेकंड में दिया है इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन थर्ड में दिया है इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और ऑप्शन 4 में दिया है इंटीग्रेट सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है क्या कहलाता है, वो यहां पर हमें बताना है। ऑप्शन 1 में दिया आपका ब्रिज, ऑप्शन सेकंड में दिया है रेक्टिफायर, ऑप्शन थर्ड में दिया है हब, और ऑप्शन 4 में दिया है स्विच। तो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, सर्वर पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से फाइलों का स्थानांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 में दिया है डाउनलोडिंग, ऑप्शन सेकंड में दिया है सीक्वेंसिंग, ऑप्शन थर्ड में दिया है एक्सेसिंग, और ऑप्शन 4 में दिया है अपलोडिंग। तो अपलोडिंग आपका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया आपका पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सेकंड में दिया है सर्किट स्विचिंग,
ऑप्शन थर्ड में दिया है टेलीफोन स्विचिंग और ऑप्शन फोर में दिया है टेलेक्स स्विचिंग। तो इंटरनेट का जो उपयोग है वो आपका पैकेट स्विचिंग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न हॉट्स के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन वन में दिया आपका SMTP, ऑप्शन सेकंड में दिया है FTP, ऑप्शन थर्ड में दिया है टेलनेट और ऑप्शन फोर में दिया है HTTPS। तो ऑप्शन वन आपका SMTP राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को संग्रहित और प्रबंधित करता है, क्या कहलाता है आपका। ऑप्शन वन में दिया है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सेकंड में दिया है प्रॉक्सी और ऑप्शन थर्ड में दिया है एप्लीकेशन और ऑप्शन फोर में दिया है फाइल। तो आपका फाइल यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि फाइल सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को संग्रहित और प्रबंधित करता है, तो यहां पर आएगा फाइल। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है FTP मूलतः एक है। ऑप्शन वन में दिया आपका सेट ऑफ रूल्स, ऑप्शन सेकंड में दिया है लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड में दिया है वेब ब्राउजर और ऑप्शन फोर में दिया है वेब पेज। तो FTP आपका सेट्स ऑफ रूल्स होता है, तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों से संपर्क करने के लिए आप अक्सर उनका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं वो यहां पर हमें खाली स्थान में बताना है। तो ऑप्शन वन में दिया आपका डोमेन नेम, ऑप्शन सेकंड में दिया है ईमेल एड्रेस और ऑप्शन थर्ड में दिया है यूजर नेम और ऑप्शन फोर में दिया है पासवर्ड। तो यहां पर हम अक्सर ईमेल एड्रेस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है URL का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पर हमें URL का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन वन में दिया है अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, ऑप्शन सेकंड में दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन थर्ड में दिया है अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन फोर में दिया है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।